हम बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी कॉन्शियसनेस और न्यूरोटिसिज्म के बारे में, और इस वीडियो में हम बचे हुए 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स यानी कि अग्रीएबलनेस, एक्स्ट्रावर्जन और ओपननेस के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो अगर आपको कॉन्शियसनेस और न्यूरोटिसिज्म के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं उसके रेफरेंसेस, और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसके भी रेफरेंसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हमारा नेक्स्ट ट्रेट है अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस इस ट्रेट के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड्स है। अग्रीएबलनेस ट्रेट मेनली डिवाइड किया जाता है कंपैशन और पोलाइटनेस में। कंपैशन का मतलब होता है यू आर इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स एंड इमोशंस। अगर कोई इंसान दूसरों के प्रॉब्लम्स के साथ कंसर्न है, वो दूसरों के फीलिंग समझता है, वो दूसरों के बारे में सोचता है, देन दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज कंपैशनेट। और पोलाइटनेस मतलब रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड सोशल कन्वेंशंस। मतलब तुम्हारे ऊपर जो भी अथॉरिटी है उस अथॉरिटी का अगर तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो, या फिर तुम्हारे सोसाइटी के जो सो कॉल्ड कन्वेंशंस है उनका अगर तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो, देन दैट इज कंसिडर्ड एज पोलाइट। और इस अग्रीएबल ट्रेट के अंदर जो राइट विंग वाले लोग होते हैं दे आर मोर पोलाइट, और जो लेफ्ट लिबरल होते हैं दे आर मोर कंपैशनेट। देन जो अग्रीएबल लोग रहेंगे दे विल बी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट। मतलब उन लोगों को कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं होगा, उन लोगों को ज़्यादा झगड़ा पसंद नहीं होगा, वो लोग ज़्यादा डिबेट्स में नहीं पड़ेंगे, और वो लोग ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के रहेंगे, वो हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस अग्रीएबल पीपल इज दिस पीपल आर नॉन जजमेंटल। ये लोग ट्रस्टिंग होते हैं। अब हमने कॉन्शियसनेस स्टेट में देखा कि जो लोग कॉन्शियसनेस में हाई रैंक करते हैं दे आर मोर ट्रस्टवर्दी। मतलब उन लोगों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन जो लोग अग्रीएबलनेस में हाई रैंक करेंगे वो लोग दूसरों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मतलब दे आर प्रोन टू अज्यूम दैट अदर मीन वेल एंड हैव गुड इंटेंशंस। मतलब ये लोग अक्सर समझेंगे कि सामने वाले की इंटेंशंस हमारे लिए अच्छी रहेंगी और सामने वाला हमारे लिए अच्छा ही सोच रहा होगा। और जैसे हमने कॉन्शियसनेस ट्रेट में देखा था कि वो लोग जजमेंटल होते हैं, तो जो लोग अग्रीएबलनेस में हाई रैंक करते हैं दे आर नॉन जजमेंटल। वो लोगों को ज्यादातर जज नहीं करते। एंड दिस पीपल आर मोर एम्पथेटिक। एम्पथी मतलब किसी दूसरे के नजरिए से चीजों को देख पाना, मतलब स्टैंडिंग इन समवन एल्सेस शूज एंड वॉक इन इट। तो अग्रीएबल लोग दूसरों की नजर से चीजों को देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ज्यादा अग्रीएबल हो जाता है देन उसको डोरमैट की तरह ट्रीट किया जाता है। उन्हें बाउंड्री सेट करने में प्रॉब्लम आता है, तो वो किसी को ना नहीं बोल सकते। तो ये उनके सेल्फ इमेज पे या सेल्फ एस्टीम पे इम्पैक्ट करता है। सो इसीलिए अग्रीएबल होना एक अच्छी बात भी है, और अगर तुम अग्रीएबल ट्रेट में ज़्यादा हाई हो तो ये तुम्हारे खुद के सेल्फ एस्टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। अग्रीएबल लोग दूसरों का इंटरेस्ट खुद के इंटरेस्ट के ऊपर रखते हैं, और इसलिए जो डिफिकल्ट सिचुएशंस रहते हैं लाइक सैलरी निगोशिएशन या फिर क्लाइंट के साथ तुम्हें निगोशिएशन करना हो, तो इसमें वो लोग मात खा जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपना पॉइंट उस इंटेंसिटी से पुट फॉरवर्ड नहीं कर पाते। तो अगर तुम एक सैलरी निगोशिएशन में इन्वॉल्व हो और अगर तुम एचआर को ये नहीं बता सके कि व्हाट इज योर वर्थ, तो यू विल ऑलवेज गेट पेड लेस देन व्हाट यू डिजर्व। अगर हम जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो विमेन आर मोर अग्रीएबल देन मेन, और ये डिफरेंस हाफ स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। ये डिफरेंस सिर्फ 60-40 का डिफरेंस होता है। लेकिन जब तुम एक्सट्रीम में जाओगे तो जितने भी सारे डिसअग्रीएबल लोग रहेंगे वो सब तुम्हें मेन दिखाई देंगे, और जो भी सभी अग्रीएबल लोग रहेंगे दे विल बी फीमेल्स। सो इसलिए मोर देन 80-82% प्रिजनर्स आर मेल, क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं दे आर लो इन अग्रीएबलनेस एंड कॉन्शियसनेस। इन दोनों ट्रेट्स में जो लोग लोअर रैंक करते हैं वो जाके प्रिजनर्स बनते हैं। इसलिए तुम्हें बहुत रेयरली ऐसी चीज देखने के लिए मिलेगी कि किसी फीमेल ने कोई हीनस क्राइम किया है, और अक्सर इस बात पे डिबेट होती है कि विमेन को लेस पे किया जाता है। तो विमेन का अग्रीएबल होना इज वन ऑफ द रीजंस कि उनको मेल्स के कंपैरिजन में लेस पे किया जाता है। एंड मेनी टाइम्स विमेन को या फिर जो लोग ज्यादा अग्रीएबल होते हैं उनको वर्क प्लेस पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि
वो चीज़ों को ना नहीं बोल पाते। दे रैंक हाई इन अग्रीबलनेस, और विमेन जो होती है वो कॉन्शियसनेस ट्रेट में हाई रैंक करती है। मतलब वो काम अच्छी तरीके से करेगी, लेकिन वो चीज़ों को ना नहीं बोल पाएगी, या जो भी अग्रीबल लोग रहते हैं वो चीज़ों को मना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो लोग वर्क प्लेस पे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड रहेंगे। और वुमेन के बारे में एक और बात, जैसे हमने बात करी थी न्यूरोटिसिज्म ट्रेट में, वुमेन आर मोर न्यूरोटिक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दे फील मोर निगेटिव इमोशंस, और इसलिए वो खुद को अंडर एस्टिमेट करती है। प्लस वो ज़्यादा अग्रेबल रहती है, मतलब दे विल बी मोर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट, मतलब वो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहेंगी वर्क प्लेस पे, वो किसी को ना नहीं बोल पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें उनका पे और अप्रेजल पे अफेक्ट डालती हैं। जेंडर पे गैप के लिए बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अग्रीएबलनेस इज वन ऑफ द आर्गुमेंट्स। देन जो लोग ज़्यादा डिसअग्रेबल रहते हैं, दे आर टफ माइंडेड पीपल। वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे, वो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में रहेंगे, और वो लोग फोर्थ राइट रहते हैं। मतलब अगर उनको कोई बात बुरी लगी तो वो सीधा बोल देंगे कि ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन जो लोग अग्रीएबल रहेंगे, वो सोचेंगे, वो सामने वाले के बारे में सोचेंगे कि अगर मैं ये बात कह दूं तो सामने वाला क्या सोचेगा। क्योंकि हमने देखा जो लोग अग्रीएबल रहते हैं वो दूसरों का इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं। तो इसलिए जो लोग अग्रीएबल रहेंगे वो कोई भी चीज़ करने से पहले सोचेंगे। लेकिन जो लोग डिसअग्रीएबल रहते हैं, दे आर मोर फोर्थ राइट। और इसलिए जो लोग डिसअग्रीएबल रहते हैं उनमें हमें एक डोमिनेंट अग्रेशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर ये अग्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो वो उन्हीं को हार्म पहुंचाता है। देन नेक्स्ट ट्रेट हम देखेंगे ओपननेस। इसको ओपननेस टू एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। ओपननेस के मेन दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस एंड सेकंड इज क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस मतलब इंटरेस्ट इन आइडियाज इन ऑपोजिट टू इंटरेस्ट इन पीपल और कॉन्क्रीट थिंग्स। एंड नेक्स्ट इज ओपननेस प्रॉपर मतलब क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब एस्थेटिक सेंसिबिलिटी। तुम ब्यूटी को या आर्ट को कितना अप्रिशिएट करते हो, तुमको कितनी नॉलेज है ब्यूटी की, आर्ट की, दैट पार्ट इज क्रिएटिविटी। और जो लोग ओपननेस में हाई रैंक करते हैं, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की ओर उनका झुकाव रहता है। वो लोग ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब किसी चीज का जिस्ट, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या जनरल आइडिया अगर तुम समझ सकते हो, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तुमने अक्सर देखा होगा कि अगर बच्चा घर ड्रॉ करता है तो उस घर की इमेज कैसे होती है। जो हमारा नॉर्मल घर रहता है वो घर, और जो बच्चे ने ड्रॉ किया हुआ घर है, या फिर किताब में जो इमेज रहती है घर की, उस घर में और हमारे नॉर्मल घर में कितना ज़्यादा डिफरेंस रहता है। इट इज़ नॉट इवन क्लोज। तो सवाल ये आता है कि अगर हमारा नॉर्मल घर वैसा नहीं दिखता जैसा हम पिक्चर में ड्रॉ करते हैं, तो हम उस इमेज को क्यों ड्रॉ करते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। हमने लेट से 500 घर देखे हैं, तो उन 500 घरों में जो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उन सारी चीज़ों को लेंगे। 500 घरों में हर एक घर में छत है तो हमने छत को ले लिया। हर एक घर में दीवारें हैं तो हमने दीवार को ले लिया। हमने दरवाजे को ले लिया, हमने खिड़की को ले लिया। और ये सारी चीज़ें हम एक पिक्चर में कंबाइन करते हैं, और वो एक घर का जिस्ट है, वो एक घर की मेन आइडिया है, और हम वो सारी आइडियाज एक पिक्चर में कंबाइन करते हैं। दैट इज अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और जो लोग ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं वो थिंग इन इटसेल्फ को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अब थिंग इन इटसेल्फ मतलब मैं इमैनुअल कांट के थिंग इन इटसेल्फ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने इस चैनल पे कांट की थिंग इन इटसेल्फ के बारे में बात करी है, तो वो थिंग इन इटसेल्फ अलग है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ थिंग इन इटसेल्फ, वो एक अलग चीज़ है। थिंग इन इटसेल्फ मतलब तुम उस कोर आइडिया को समझ पाओगे। तुम ये समझ पाओगे कि अगर तुम्हें घर बनाना है तो उसके लिए दीवार, खिड़की, दरवाजा, छत, ये सारी कोर चीज़ें हैं, ये सारी मेन चीज़ें हैं। एंड देन सेकेंडरी चीज़ आती है कि उस घर का कलर कौन सा होना चाहिए। तो ये एक सेकेंडरी चीज़ है। उस घर का कलर कौन सा भी हो सकता है, पर दरवाज़ा, खिड़की, छत, ये चीज़ें इसेंशियल है। तुम इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किन चीज़ों को तुम इग्नोर कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, और ये क्वालिटी तुम्हें लाइफ में काम आती है। तुम्हें हर वक्त ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सी चीज़ पकड़नी है और कौन सी चीज़ हमें छोड़नी है। जो लोग अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं वो ये डिसीजन ले पाते हैं कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ हम इग्नोर कर सकते हैं।
देन हम देखेंगे इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस जो होता है वो मेजर किया जाता है आईक्यू टेस्ट से, और ये इंटेलिजेंस प्रेडिक्टर होता है तुम्हारे हेल्थ का, पीटीएसडी रेजिस्टेंस का। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर तुम कोई ट्रॉमा से गुजरते हो तो उस चीज के साथ तुम कैसे डील कर पाओगे, ये बात कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है। देन लॉन्जेटिविटी, मतलब तुम लाइफ में कितना जियोगे, ये भी तुम्हारे इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। देन एजुकेशनल सक्सेस, ऑक्यूपेशनल स्टेटस और तुम्हारी इनकम, ये सारी चीज़ें तुम्हारे इंटेलिजेंस पे डिपेंड होती हैं। अगर हम दो लोगों को कंपेयर करें, एक इंसान टॉप 5% रिच पीपल में आता है और एक इंसान टॉप 5% इंटेलिजेंस में आता है, तो जो इंसान टॉप 5% इंटेलिजेंस में आता रहेगा, 40s में जाते जाते उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कई गुना ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू वो इंसान जो टॉप 5% वेल्थ में आता है। सो इन मेनी सिनारियोज इंटेलिजेंस का वेटेज वेल्थ से ज़्यादा है। देन अग्रीएबल लोग ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, मतलब वो दुनिया को एज एक बोरिंग प्लेस देखते हैं और वो उस बोरिंग प्लेस को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, और वो लोग उस बोरिंग प्लेस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपनी इमेजिनेशन से, अपनी आइडियाज से, अपनी फैंटेसीज से, और ये करके वो अपना इस दुनिया में जो एक्सपीरियंस है वो बेटर करते हैं। देन इन लोगों में आर्टिस्टिक इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, वो आर्ट को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये जो लोग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सेस कर पाते हैं, मतलब वो लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं और ये लोग अपनी बात आर्टिकुलेटली सामने रख सकते हैं। देन दिस पीपल आर एडवेंचरस, मतलब इन लोगों को नई नई चीज़ें करना पसंद होता है, मतलब ट्रैवलिंग पे जाना या ट्रेकिंग करना। ये लोग रूटीन और शेड्यूल से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव होते हैं। और पॉलिटिकली ये लोग ज़्यादा लेफ्ट साइड पे लीन करते हैं, मतलब दे आर मोर लाइकली टू बी लिबरल पीपल। जब हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे तब हमने बात करी थी कि जो लोग लेफ्ट साइड पे फॉल करते हैं दे आर लो इन कॉन्शियसनेस एंड हाई इन ओपननेस, और जो लोग राइट या कंजर्वेटिव साइड पे लीन करते हैं दे आर हायर इन कॉन्शियसनेस एंड दे रैंक लोअर इन ओपननेस। और अगर हम जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो ओपननेस का क्रिएटिविटी जो ट्रेट होता है उसमें फीमेल्स ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, और उसमें जो इंटेलिजेंस का ट्रेट होता है उसमें मेल्स ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। और ये मैं मेरी मन की बात नहीं बता रहा, मैंने ये बात जिस पेपर से ली है मैं उस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और मैंने इस पेपर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जाके वो पूरा पेपर पढ़ सकते हो। मेल्स हैव लार्जर ब्रेन्स देन फीमेल्स इवन व्हेन करेक्टेड फॉर बॉडी साइज, मतलब मेल्स का जो ब्रेन होता है फीमेल्स के ब्रेन से ज़्यादा बड़ा होता है। मेल्स फीमेल्स के कंपैरिजन में वो हाइट में ज़्यादा होते हैं, उनके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, उनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है। अगर ये सभी फैक्टर्स भी हम कंसिडरेशन में ले तभी भी मेल्स का जो ब्रेन है वो फीमेल्स के कंपैरिजन में हमें बड़ा दिखाई देगा। एंड ब्रेन साइज इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ इंटेलिजेंस, और ये जो ब्रेन साइज है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड होती है इंटेलिजेंस से, मतलब जिनका ब्रेन ज़्यादा बड़ा है पॉसिबिलिटी होती है कि वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। दिस लीड्स टू द एक्सपेक्टेशन that males should have higher average levels of intelligence than females। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि मेल्स के पास हायर इंटेलिजेंस होगी देन फीमेल्स। येट द कंसेंसस व्यू इज दैट देयर इज नो सेक्स डिफरेंस इन जनरल इंटेलिजेंस। तो ज़्यादातर ये माना जाता है कि जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस नहीं होगा। बट ये आर्टिकल क्या बोल रहा है, एन एग्जामिनेशन ऑफ द लिटरेचर शोज दैट द कंसेंसस व्यू इज रॉन्ग, मतलब जो कंसेंसस है कि दोनों मेल्स और फीमेल्स इक्वल होते हैं दैट इज रॉन्ग। अमॉन्ग अडल्ट्स मेल्स हैव स्लाइटली हायर वर्बल एंड रीजनिंग एबिलिटीज देन फीमेल्स एंड मोर प्रोनाउंस सुपेरियोरिटी ऑन स्पेशल एबिलिटीज, मतलब फीमेल्स की कंपैरिजन में मेल्स की रीजनिंग और वर्बल एबिलिटीज जो होती है वो स्लाइटली हायर होती है, लेकिन जो स्पेशल एबिलिटीज होती है मतलब स्पेस में मूव करने की एबिलिटी वो मेल्स की मच हायर होती है देन फीमेल्स। सो जो ड्राइविंग स्किल्स होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस स्पेशल एबिलिटीज। अगर तुम्हें कोई मैप रिमेंबर करना है दैट इज स्पेशल एबिलिटी, तो ये एबिलिटीज मेन में कई ज़्यादा सुपीरियर होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। देन ये आर्टिकल आगे बोलता है कि मेल्स और फीमेल्स के आईक्यू में 4 मीन पॉइंट्स का डिफरेंट होता है, मतलब मेल्स का आईक्यू
ऑन एन एवरेज 4 पॉइंट्स ऊपर होता है फीमेल्स के आईक्यू से। लेकिन 14 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनमें ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा जल्दी मैच्योर होती है। मतलब लड़कियों का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो ज़्यादा जल्दी डेवलप होता है एज कम्पेयर टू बॉयज। द इवोल्यूशनरी सिलेक्शन प्रेशर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटर इंटेलिजेंस इन मेल्स आर डिस्कस्ड। मतलब मेल्स में जो स्लाइटली हायर इंटेलिजेंस होता है उसके लिए इवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। क्योंकि मेन पे ज़्यादा प्रेशर होता था, इसलिए वो बाहर जाते थे, वो शिकार करते थे, और इसलिए उनको ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ता था, और इसकी वजह से उनका ब्रेन इवोल्यूशनरी थोड़ा ज़्यादा डेवलप हुआ। सो दिस वाज ओपननेस। देन द लास्ट ट्रेट हम देखेंगे एक्स्ट्रावर्जन। सो तुमने ये बात कई लोगों से सुनी होगी कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ या मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो उसी के बारे में इस ट्रेट में हम जानने वाले हैं। तो अगर कोई कहता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ या मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो उस एक्सट्रोवर्जन में और इंट्रोवर्जन में क्या क्या फैसेट्स आती है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो जो लोग ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड होते हैं दे आर मोर फ्रेंडली एंड दे मेक फ्रेंड्स क्विकली। एक्सट्रोवर्टेड लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और उन्हें दोस्त बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती, वो बहुत जल्दी लोगों को दोस्त बना लेते हैं। देन दे हैव क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप्स। और जो कि ये लोग दोस्त ज़्यादा अच्छी तरीके से बना पाते हैं, ज़्यादा जल्दी बना पाते हैं, तो उनके रिलेशंस है वो ज़्यादा इंटीमेट और क्लोज होते हैं। एंड दे आर परसीव्ड एज मोर फ्रेंडली। उनको देखा जाता है कि ये लोग ज़्यादा फ्रेंडली हैं। द नेक्स्ट फैसेट इज ग्रेगरियसनेस। तो जब कोई जनरल सेंस में एक्सट्रोवर्जन की बात कर रहा होता है, वो बोलता है कि मैं ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड हूँ, तो वो ग्रेगरियसनेस ट्रेट की बात कर रहा होता है। सो ये ग्रेगरियसनेस क्या होता है वो हम देखते हैं। सो ग्रेगरियसनेस इज द क्वालिटी ऑफ एंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर पीपल। अगर तुम बाकी लोगों की कंपनी एंजॉय कर पा रहे हो देन यू आर मोर ग्रेगरियस। और फ्रेंडलीनेस और ग्रेगरियसनेस में ये डिफरेंस है कि जो लोग फ्रेंडली होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं एक जने से बात करना या फिर कुछ लोगों से बात करना, लेकिन जो लोग ग्रेगरियस होते हैं दे आर मोर कंफर्टेबल इन ग्रुप सिचुएशंस। वो लोग एक ग्रुप के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। देन दिस पीपल आर एक्साइटेड टू बी एट पार्टी। उनको पार्टी करना, लोगों में जाना पसंद होता है। एंड दे गेट एनर्जी फ्रॉम मीटिंग पीपल। मतलब उनकी जो एनर्जी आती है वो आती है दूसरों को मिलके, दूसरों से बात करके। इन ऑपोजिट टू जो लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं उनकी एनर्जी आती है अकेले रहने से। अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो बोलेगा कि मुझे मोबाइल दे दो, मुझे एक किताब दे दो, मैं अपने रूम में आराम करके अपने आप को रिचार्ज कर सकता हूँ, अपनी एनर्जी गेन कर सकता हूँ। अगर तू मेरे को बोलेगा ब्रो जाके चिल मार, एंजॉय कर, मैं जाके सो जाएगा। 3 दिन सोएगा, म्यूजिक सुनेगा, किताब पढ़ेगा, बोलेगा ब्रो 3 दिन से कोई इंसान से इंटरेक्ट नहीं किया है, एक बार बाई से मिला था बस, क्या अमेजिंग रिचार्ज एनर्जी। ऑन दी अदर हैंड वहीं पे अगर कोई एक्सट्रोवर्टेड आदमी है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि उसे लोग चाहिए रहेंगे टू गेन दैट एनर्जी। Extroverts cannot do that shit. They have to wake up every day like इंसान कहाँ है? मुझे इंसान के साथ हैंग आउट करना है थोड़ा सा। यहाँ पे कोई 2 पैर से चलता हुआ गया क्या? सो ये एक मेन डिफरेंस होता है एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड इंसान में। अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों से बात नहीं कर सकता या वो शाय है। शायनेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंट्रोवर्जन। लोग अक्सर इंट्रोवर्ट को कंफ्यूज करते हैं विद शाइनेस या फिर सोशल ऑकवर्डनेस। अगर कोई किसी से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पा रहा 4 लोगों में तो लोग समझते हैं कि ये इंसान इंट्रोवर्ट होगा, लेकिन ही जस्ट सोशली ऑकवर्ड। उसको ये नहीं पता कि सामने वाले से बात कैसे करते हैं, वो लोगों में गया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको लोगों में जाना पसंद नहीं है। एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन इज ऑल अबाउट एनर्जी। सामने वाले को लोगों के साथ जाके ज्यादा एनर्जी मिलती है या खुद के साथ रह के ज्यादा एनर्जी मिलती है। दैट्स इट। देन एक्सट्रोवर्ट्स आर बायोलॉजिकली वायर्ड फॉर रिवॉर्ड एंड अप्रोच बिहेवियर। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सट्रोवर्टेड इंडिविजुअल्स आर थॉट टू हैव अ हाइटेंड सेंसिटिविटी टू रिवॉर्ड। मतलब किसी चीज करने से अगर किसी को रिवॉर्ड मिलता है तो ये एक्सट्रोवर्टेड लोग इस रिवॉर्ड से ज्यादा सेंसिटिव होंगे। सो इसीलिए विच ड्राइव्स देम टू एंगेज मोर एक्टिवली विथ देयर एनवायरनमेंट एंड सोशल इंटरेक्शंस। मतलब अगर कोई चीज करने से रिवॉर्ड मिल रहा है, नॉट नेसेसरी कि वो रिवॉर्ड तुम्हें पैसे का हो या मटेरियल रिवॉर्ड हो। अगर तुम्हें एक डोपामिन रश भी मिल रही है दैट इज अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, तो एक्सट्रोवर्टेड लोग इस रिवॉर्ड से ज्यादा सेंसिटिव होंगे एज कम्पेयर टू इंट्रोवर्टेड लोग। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ और
इनकी सोशल इंटरेक्शंस भी ज़्यादा रहती है जस्ट टू गेट दैट रिवॉर्ड। एक्सट्रोवर्ट्स are more likely to notice and respond to potential rewards और positive outcomes। एक्सट्रोवर्ट लोग पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा क्विकली नोटिस करते हैं, इन ऑपोजिट टू न्यूरोटिक लोग। जो लोग न्यूरोटिक होते हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू निगेटिव इमोशंस, और जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू पॉजिटिव इमोशंस। मतलब न्यूरोटिक लोग ज़्यादा निगेटिव इमोशंस फील करेंगे और जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स होंगे वो ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस फील करेंगे। एंड दिस सेंसिटिविटी ड्राइव्स देम टू सीक आउट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शंस एंड स्टिमुलेशंस। और इसी सेंसिटिविटी की वजह से वो बाहर जाके अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सोशल कनेक्शंस ऑफन प्रोवाइड रिवॉर्ड्स सच एज कंपेनियनशिप, वैलिडेशन एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। सो जैसे कि हमने पहले बात करी, ये रिवॉर्ड्स होते हैं वो सिर्फ मटेरियल रिवॉर्ड्स होने ज़रूरी नहीं है, दिस रिवॉर्ड्स कुड बी एनीथिंग। और जब एक्सट्रोवर्ट लोग सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें ये चीज़ें मिलती है, कंपेनियनशिप, वैलिडेशन, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, ये चीज़ें इन लोगों को मिलती है और इसी वजह से ये लोग इस एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं। देन एक्सट्रोवर्ट्स टेंड टू बी क्यूरियस एंड एक्सप्लोरेटरी। वो लोग ज़्यादा क्यूरियस और एक्सप्लोरेटरी होते हैं, सीकिंग आउट न्यू एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस। उनको हर वक्त नए एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस चाहिए होते हैं। देन ये लोग ज़्यादा असर्टिव होते हैं, मतलब दे स्पीक आउट, टेक चार्ज एंड टेक कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज इन ग्रुप्स। हमने अग्रीएबलनेस स्टेट में जो देखा, इसके ये ऑपोजिट है। ये लोग बात करने से डरेंगे नहीं, ये किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएंगे और ग्रुप एक्टिविटीज़ में ये एक लीडर का काम करेंगे। तो जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनके सक्सेस का भी चांस बढ़ जाता है। और इन एक्सट्रोवर्ट लोगों को एक्टिविटी ज़्यादा पसंद होती है, मतलब दे वांट अ फास्ट पेस लाइफ, विगरस लाइफ और एनर्जेटिक लाइफ। उनको एक गतिशील एनर्जेटिक लाइफ चाहिए होती है। जो एक शेड्यूल पैक लाइफ हो वो ये एक्सट्रोवर्टेड लोग सीख करते हैं। और ये जो एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं ये तुम्हें दिखाई देंगे सेल्स में, टीचिंग में, कस्टमर सर्विस में, इवेंट प्लानिंग, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों में तुम्हें एक्सट्रोवर्ट लोग दिखाई देंगे। और अगर इन एक्सट्रोवर्ट लोगों को बोला जाए कि तुम्हें अपने खुद के साथ एक अलोन टाइम स्पेंड करना है तो ये लोग जल्दी बोर हो जाएंगे एंड दे विल फील एंग्शियस। और एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट ये एक स्केल होता है। कोई भी इंसान प्योरली एक्सट्रोवर्ट नहीं होता या कोई भी इंसान प्योरली इंट्रोवर्ट नहीं होता। मोस्ट ऑफ द लोग जो रहते हैं वो इस स्केल के बीच में रहते हैं। सो दे आर नाइदर एक्सट्रोवर्ट्स नॉर इंट्रोवर्ट्स। उन लोगों को हम बोल सकते हैं एम्बीवर्ट्स। उन लोगों में एक्सट्रोवर्ट्स के कुछ ट्रेट्स होते हैं और इंट्रोवर्ट्स के भी कुछ ट्रेट्स उन लोगों में तुम्हें दिखाई देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्बीवर्ट्स। देन दिस एक्सट्रोवर्ट्स आर हैप्पियर, मोर सक्सेसफुल एंड मोर लाइकली टू बी लीडर्स देन इंट्रोवर्ट्स। ये लोग ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, ये लोग ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लोग लीडर होंगे एज कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट्स। एंड दिस पीपल हैव मोर सेक्सुअल पार्टनर्स एंड दे स्ट्रगल लेस विथ मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। इन लोगों को पार्टनर भी जल्दी मिल जाएगा और ये लोग मेंटल हेल्थ के साथ ज़्यादातर स्ट्रगल नहीं करेंगे। देन हम देखेंगे जेंडर डिफरेंसेस। अगर हम एक्सट्रोवर्जन की बात करें तो यहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन यहाँ पे फीमेल्स स्लाइटली ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड होती है मेल्स के कंपैरिजन में। फीमेल्स टेंड टू स्कोर हायर देन मेन ऑन वार्मथ, ग्रेगरियसनेस एंड पॉजिटिव इमोशंस। मतलब वीमेन जो है वो ज़्यादा वार्म रहेगी, उनको एनर्जी मिलेगी लोगों से बात करने से, दे विल एंजॉय द कंपनी ऑफ पीपल और वो ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस फील करेगी। हमारे समाज में अक्सर औरतों को स्टीरियोटाइप किया जाता है ये बोल के कि ये ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट एक्सट्रावर्जन। और मेन जो होते हैं दे आर मोर असर्टिव एंड एक्साइटमेंट सीकिंग। मतलब जहाँ पे औरत ग्रेगरियस होती है, वो पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा फील करती है, वो ज़्यादा वार्म होती है, वहीं पे जो मेन होते हैं दे आर मोर असर्टिव और एक्साइटमेंट सीकिंग। उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट चाहिए होती है, वो लोग अपनी बात फर्मली दूसरों के सामने रख पाएंगे विदाउट हर्टिंग देयर सेंटिमेंट्स। देन हम देखेंगे कि एक्सट्रोवर्ट लोग पॉलिटिकली कहाँ लाया करते हैं। सो जो लोग एक्सट्रोवर्टेड होते हैं दे आर मोर लाइकली टू बी ऑन कंजर्वेटिव साइड। मतलब एक्सट्रोवर्टेड लोगों की राइट विंगर्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और इसका रीज़न ये है कि ये लोग ज़्यादा हैप्पी होते हैं और इसकी वजह से चीज़ें जैसी चल रही है वो चाहते हैं कि चीज़ें वैसे ही चलती रहें, वो ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो लोग लेफ्टिस्ट होते हैं वो रिवॉल्यूशन चाहते हैं और राइट वाले लोग चाहते हैं कि स्टेटस को मेंटेन रहे। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है लेफ्ट विंग और राइट विंग वाले लोगों में।
तो जो कि एक्सट्रोवर्टेड लोग ज़्यादा हैप्पी होते हैं, वो लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे और इसलिए वो चाहेंगे कि चीज़ें ना बदले, इसलिए दे आर मोर लाइकली टू बी ऑन कंजर्वेटिव साइड। अगर तुम्हें लेफ्ट वर्सेस राइट का डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ। सो ये थे हमारे बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।